हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुपर मल्टीप्लायर। सुपर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हिग्स ने 1950 में दिया था। हिग्स ने सिंपल मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों को कंबाइन किया था और कंबाइन करके उनका नाम क्या रख दिया था, सुपर मल्टीप्लायर। तो देखिए, सुपर मल्टीप्लायर में दो चीजों को कंबाइन किया गया है, एक सिंपल मल्टीप्लायर और एक एक्सेलरेटर। तो हम पहले इनको समझ लेते हैं कि सिंपल मल्टीप्लायर क्या है और एक्सेलरेटर क्या है। सिंपल मल्टीप्लायर जो है बताता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आता है। मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में कितना चेंज आएगा, वो किससे पता चलता है हमें, मल्टीप्लायर से, सिंपल मल्टीप्लायर से। और एक्सेलरेटर जो है इसका ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा वो हमें एक्सेलरेटर से पता चलता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो एक्सेलरेटर है इट जस्ट ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लायर, और इसको किससे हम डिनोट करते हैं, गामा से। अब देखिए फॉर्मूले देखते हैं। जो सिंपल मल्टीप्लायर है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, के से हम डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। क्योंकि हमने कहा कि मल्टीप्लायर के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। तो इसलिए गामा जो कि एक्सेलरेटर है वो किस तरह से हो जाएगा, किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, अब हम चेंज इन i अपॉन चेंज इन y। अब हमारे पास जो सिंपल मल्टीप्लायर है उसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। और MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एक्सेलरेटर किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, ये कहा था हमने। या फिर चेंज इन आई किसके इक्वल हो जाएगा, गामा चेंज इन वाई के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी चेंज इन आई है सिंपल मल्टीप्लायर में, और चेंज इन आई एक्सेलरेटर में भी है। तो ये दोनों चेंज इन आई जो है वो क्या सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्योंकि जो सिंपल मल्टीप्लायर में चेंज इन आई है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को शो करता है, जबकि एक्सेलरेटर में जो हमारे पास चेंज इन आई है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को शो करता है। और इस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम MPI, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सुपर मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, KS से डिनोट करते हैं। और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस MPC माइनस गामा। अगर गामा की वैल्यू, एक्सेलरेटर की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो इसका मतलब सुपर मल्टीप्लायर और सिंपल मल्टीप्लायर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 1 अपॉन 1 माइनस MPC माइनस 0, तो 0 हो गया। अगर गामा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, तो 0 होने से बाकी क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। और 1 अपॉन 1 माइनस MPC किसके इक्वल होता है, हमारा K के, सिंपल मल्टीप्लायर के। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब गामा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वैल्यू जो सुपर मल्टीप्लायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लायर के। जो सुपर मल्टीप्लायर है वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है, किसके ऊपर, इनकम एंड आउटपुट के ऊपर। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर को हम और एक नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है लेवरेज इफेक्ट। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज ऑल्सो नोन एज लेवरेज इफेक्ट।